जनवरी 2024 मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी 2024 में नवग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी, नवग्रह किस प्रकार सुफल देने में सक्षम होंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, उनके प्रणय संबंधों के लिए, उनकी संतान के लिए, उनके दाम्पत्य जीवन के लिए, उनकी बिजनेस के लिए और विशेष करके उनके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए जनवरी 2024 कैसा रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य ईडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये जो राशिफल है, आपकी जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरे साथ चर्चा करना चाहते हैं, तो सिर्फ वीडियो और चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। तो जनवरी 2024 में जैसे ही 2024 की शुरुआत होगी, जनवरी महीने में आपके लिए ग्रह गोचर की स्थिति ठीक इस प्रकार रहेगी। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं बुध। अगर आप राशि के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो राशि के स्वामी बनते हैं आपके बुध। और यदि आप अपनी लग्न राशि के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपके लग्न के स्वामी बनते हैं बुध। और वही बुध 8 जनवरी तक मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। 8 जनवरी के बाद बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में, आपके केंद्र भाव में विराजमान होंगे। वहीं अगर बात करें तो शुक्र 18 जनवरी तक तो बुध के साथ विराजमान रहेंगे आपके छठे भाव में, और 18 जनवरी के बाद शुक्रदेव भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके सप्तम भाव में, सप्तम भाव के कारक शुक्र ही माने जाते हैं, तो अपने कारक भाव में, केंद्र में इनका भी राशि परिवर्तन होगा। वहीं ग्रहों के राजा सूर्यदेव 14 जनवरी तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। 14 जनवरी के बाद इनका भी राशि परिवर्तन होगा। 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। अष्टम भाव लग्न से अष्टम होने के कारण इस भाव को मारक भाव कहा जाता है। और मारक भाव में कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। और सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं, सम्राट हैं, हमारे प्राणों के स्रोत हैं, जीवनदाता हैं। सूर्य में एक अपने आप में एक प्रकाशमान ग्रह है। अपने प्रकाश से पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले सूर्यदेव 14 जनवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मकर संक्रांति के दिन। वही ग्रहों के सम्राट, जैसे सूर्य राजा है तो मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, सेना नायक हैं। मंगल भी विराजमान रहेंगे सूर्य के साथ आपके सप्तम भाव में। वहीं अगर शनि की बात करें तो शनिदेव आपके भाग्य के स्वामी बनकर के, आपके भाग्याधिपति बनकर के अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है। वहीं अगर बात करें राहु की तो राहु देव आपके दसम भाव में, शुक्र की उच्चस्थ राशि मीन राशि में विराजमान रहेंगे। और देवगुरु बृहस्पति महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं 9 ग्रहों के, जो कि देवताओं के गुरु हैं, हमारे धन के कारक हैं, हमारी संतान के कारक हैं, हमारे भाग्य के कारक हैं। और ये आपके लाभ स्थान के अंदर, जो कि आपका बिजनेस का भाव, एकादश भाव में विराजमान रहेंगे। अब बात करते हैं बुध की, तो बुध आपके लग्न के स्वामी हैं। बुध अगर लग्न के स्वामी होते हैं, बुध की 2 राशियां होती हैं, मिथुन राशि और कन्या राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो शनि, राहु और शुक्र ये कारक माने जाते हैं, क्योंकि एक ही समुदाय के ग्रह हैं। दोस्तों, ग्रहों के 2 दल होते हैं, 2 समुदाय होते हैं। एक दल का नेता है सूर्य, जिसके सह ग्रह हैं चंद्र, मंगल और बृहस्पति। और एक दल का नेता है शनि, जिसके सह ग्रह हैं शुक्र, केतु, राहु और बुध। और यहाँ पर लग्नेश बुध हैं, तो शनि जो कि आपके भाग्य स्थान के अंदर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है, कारक हैं। यहाँ पर राहु भी अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्चस्थ राशि मीन राशि में, ये भी कारक बनेंगे। और शुक्र जो कि आपके अष्टम भाव में विराजमान है 18 जनवरी तक, वो भी कारक बनेंगे। तो इन ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण रहने वाली है। अब बात करते हैं 4 ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह। दोस्तों, जब हम बात करते हैं कुछ दिनों की कि आज का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा, कल का दिन हमारे लिए कैसा रहेगा, तो इसमें जो ग्रह देखा जाएगा वो देखा जाएगा चंद्रमा, विशेष तौर पर, क्योंकि चंद्रमा सवा 2 दिन में ही अपनी राशि को बदल देते हैं। और अगर बात करते हैं हम महीनों की कि एक महीना हमारे लिए कैसा रहेगा, जनवरी कैसा रहेगा, फरवरी कैसा रहेगा, मार्च कैसा रहेगा, तो इसके लिए देखे जाएंगे सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल। मंगल का राशि परिवर्तन 45 दिनों का होता है, 1.5 महीने का होता है। और जब हम बात करें वर्षों की
कि 1 वर्ष हमारे लिए कैसे रहेगा, 2 वर्ष हमारे लिए कैसे रहेगा, 18 महीने हमारे लिए कैसे रहेंगे और 2.5 वर्ष हमारे लिए कैसे रहेंगे, तो ये देखे जाएंगे शनि, देवगुरु बृहस्पति और राहु और केतु। क्योंकि राहु और केतु का राशि परिवर्तन 18 महीनों का होता है, शनि का राशि परिवर्तन 2.5 साल का होता है, 2.5 साल में अपनी राशि बदलते हैं, और देवगुरु बृहस्पति 12 महीने में अपनी राशि को बदलते हैं। तो ये जो हैं जिनका राशि परिवर्तन लंबे समय तक प्रभावी रहता है, ये हमारे जीवन के लिए काफ़ी, हमारी कुंडली में हमारे समय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब यह बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो आपके जो स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध देव, क्योंकि स्वास्थ्य का जो भाव है, ये जो पहला भाव है, इसे लग्न भाव कहा जाता है और ये हमारा पहला भाव है, यहीं से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। हमारे लिए प्रारंभिक अवस्थाओं का जो भाव है यही लग्न भाव है और हमारा स्वास्थ्य के सुखों का भाव है। और ऐसा कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया, शरीर हमेशा स्वस्थ होना चाहिए, बाकी के शुद्ध सुख तो बात की बात है। तो स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं बुध, और बुध 8 जनवरी तक आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, यही संघर्षों का भाव माना जाता है, नौकरी का भाव भी यही भाव माना जाता है। तो 8 जनवरी से पहले आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत तकलीफें आपको दिखाई दे सकती हैं, आपकी वाणी से संबंधित, चर्म रोग से संबंधित, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी से संबंधित कुछ ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम 8 जनवरी तक आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन 8 जनवरी के बाद बुधदेव जो कि आपके स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं, इनका राशि परिवर्तन होगा और आपके छठे भाव से निकल करके ये आपके सप्तम भाव के अंदर, जो कि केंद्र भाव माना जाता है, इस भाव में विराजमान होंगे। लेकिन 8 जनवरी से पहले आपको थोड़ी कर्जों की समस्याएं हो सकती हैं, शत्रुओं की समस्याएं हो सकती हैं, विरोधियों की समस्याएं हो सकती हैं, लोन लेने में थोड़ी बहुत समस्याएं, दिक्कतें आपके लिए हो सकती है, और व्यापार में, बिजनेस में आपके लिए थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि चातुर्य के कारक हैं, व्यापार और वाणिज्य के मालिक माने जाते हैं। तो यही 8 जनवरी से पहले आपके छठे भाव में रहने वाले हैं। यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन इसके बाद जब बुध आपके 8 जनवरी को राशि परिवर्तन करेंगे, आपके सप्तम भाव के अंदर आ जाएंगे। तो सप्तम भाव में जब ये आएंगे तो आपके पारिवारिक जो रिलेशन है, पति पत्नी के जो रिश्ते हैं, आपके भागीदार, आपके पार्टनर का जो भाव माना जाता है, यही सप्तम भाव माना जाता है। और दसम से दसम होने के कारण इस भाव, ये जो भाव है आपके लिए, आपके कार्य क्षेत्र का भाव, आपके रोजगार का भाव, आपके व्यापार का भाव माना जाता है। तो व्यापार की दृष्टि से भी बुध जनवरी महीने से 8 जनवरी के बाद आपके लिए बहुत ही सुंदर फल प्रदान करने वाले होंगे। आपके पति पत्नी के जो रिलेशन है इसमें सुधार करने वाले होंगे। दोनों मिलकर के आप एक दूसरे का सहयोग लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। आपकी भागीदारी में, आपके पार्टनर में कोई मनमुटाव, तनाव चल रहा था तो उस तनाव को ये बुध देव आपके दूर करेंगे। लेकिन 8 जनवरी से पहले थोड़ा बहुत पति पत्नी में भी अगर ऐसी कोई इशू है तो उसको आप मिल बैठ करके उसका समाधान कर लें। ईगो की अगर समस्या है, अपने आप को ही बड़ा समझने की अगर समस्या है, तो ये समस्याएं, उसका निदान आप मिल बैठ करके दोनों शांति से निकाल सकते हैं। अब इसके बात करेंगे आपके प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार का जो भाव माना जाता है कुंडली का, वो माना जाता है पंचम भाव। दोस्तों, पंचम भाव विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। यह प्रणय संबंधों का भाव माना जाता है और विशेष करके यह भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। अब संचित कर्म का मतलब क्या होता है कि जो हम पूर्व जन्म में कर्म करके आए हैं, उस कर्मों के परिणाम स्वरूप ही वर्तमान के हमारे भाग्य बनते हैं, भाग्य निश्चित होते हैं। तो प्रेम प्यार, जो प्रणय संबंध है, उनका जो भाव माना जाता है वो कुंडली का पंचम भाव माना जाता है। और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ पे शुक्रदेव बनते हैं। और शुक्र तो प्रेम के कारक हैं, प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं, दाम्पत्य जीवन के कारक माने जाते हैं, पति पत्नी के कारक माने जाते हैं, वैवाहिक सुख के कारक माने जाते हैं। यही शुक्र जो पंचम भाव के स्वामी बनकर के 18 जनवरी तक कहाँ रहेंगे, आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। थोड़ी बहुत सावधानी अपने प्रणय संबंधों में, प्रेम प्यार में। कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, कोई आपके साथ मीठा मीठा बोल करके कोई धोखा कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन 18 जनवरी के बाद यही शुक्र आपके छठे भाव से निकल करके आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और सप्तम भाव के कारक शुक्र ही माने जाते हैं। जब शुक्र अपने कारक भाव में बैठेंगे, सप्तम भाव में बैठेंगे 18 जनवरी के बाद, इस समय आपके लिए बहुत ही सुंदर फल प्रदान करने वाले होंगे। आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, आपके वैवाहिक सुख के लिए, आपकी भागीदारी के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत ही सुंदर फल प्रदान करने वाले होंगे। अब बात करते हैं सूर्यदेव की, जो कि ग्रहों के राजा हैं। तो सूर्यदेव कहाँ रहेंगे, आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे 14 जनवरी तक। लेकिन 14 जनवरी के बाद इनका भी राशि परिवर्तन होगा और सूर्यदेव
यहाँ से आपके सप्तम भाव से निकल करके आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अष्टम भाव लगने से अष्टम होने के कारण ये मारक भाव है, तो सूर्यदेव यहाँ पर मार्केस बन के बैठेंगे। जब ये मार्केस बन के बैठेंगे तो आपके आचरण में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपके स्वास्थ्य को ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपकी जो 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 पारिवारिक रिलेशन है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ईश्वर के प्रति ध्यान लगाने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन 14 जनवरी से पहले सूर्य आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे, क्योंकि ये धनु राशि के अंदर देवगुरु बृहस्पति के राशि के अंदर विराजमान रहेंगे और आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, और मंगल के साथ राजा और सेनापति दोनों सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। तो सप्तम भाव के फल को ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर के आपके कर्जों से आपको राहत देंगे। अगर आपके अपने लोग आपसे दूर जा रहे थे, आपने जितना भी उनका साथ दिया, सुख दुख में आप भागीदार बने, फिर भी वो आपसे दूर चले जा रहे थे, तो वो रिलेशन आपके 14 जनवरी से पहले बहुत अच्छे होंगे। लेकिन 14 जनवरी के बाद, 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक थोड़ा बहुत आपको संभल करके रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं प्रमुख 4 ग्रहों की, विशेष करके आपके भाग्य, करियर और बिजनेस के लिए। दाम्पत्य जीवन की, जैसे कि मैंने आपको बात की, दाम्पत्य जीवन में भी मंगल भी बैठे हैं और आपके सूर्य भी बैठे हैं, राजा और सेनापति दोनों बैठे हैं। लेकिन 14 जनवरी तक ये समय आपके लिए बहुत बड़े रहेगा। 14 जनवरी के बाद ये सूर्य आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। दूसरी बात, अब महत्वपूर्ण ग्रह जो है आपके लिए वो है आपके भाग्य के स्वामी। दोस्तों, एक बड़ा ज्योतिषी, एक कुशल ज्योतिषी होता है, जब वो कुंडली का विश्लेषण करता है तो सबसे पहले 2 भाव वो सबसे पहले देखता है कुंडली के। एक तो होता है लग्न भाव, जो कि हमारा अपना भाव माना जाता है। लग्न का मतलब ही होता है लगा हुआ, कि जिस समय आपका जन्म हुआ था उस समय पूरी स्थिति के अंदर सूर्य के सामने जो उदयरत राशि थी उस राशि को लग्न राशि कहा जाता है, और उस राशि को जन्म कुंडली के सबसे पहले भाव में लिखा जाता है, और लग्न के स्वामी को लग्नेश कहा जाता है। अब लग्नेश की स्थिति सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रहती है हमारे जीवन के लिए, जन्म कुंडली में भी और गोचर की कुंडली में भी। यहाँ पर आपके और लग्न के बाद जो भाव देखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण भाव वो है हमारा नवम भाव, हमारा भाग्य भाव। क्योंकि हमें जो भी जीवन में प्राप्त होता है वो हमारे भाग्य से होता है। भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी है। अब कहते हैं कर्म के अनुसार फल मिलता है, तो कर्म तो हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, परिश्रम हर कोई मिलता है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि कर्मों का हमेशा फल मिलता रहे, मेहनत का फल मिलता रहे। मेहनत के साथ भाग्य का जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए ये नवम जो भाव है, भाग्य स्थान, हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए पूरे वर्ष भर 2024 तक शनिदेव, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं है, तो शनि आपके भाग्य स्थान के अंदर आपके भाग्याती बनकर के विराजमान हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तो शनि की प्रमुख से 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। शनि की दृष्टियां भी अच्छी ही मानी जाती है, लेकिन ये आपके भाग्य स्थान में, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे, तो क्यों नहीं आपके लिए भाग्य की वृद्धि करेंगे भाई, क्यों। और जरूरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है वर्ष 2024। अगर आप अंक ज्योतिष के अनुसार इसको माने तो 2024 के कुल अंक होते हैं 8, 2 और 2 4 और 4 और 4 8। 8 अंक के स्वामी शनिदेव हैं, और शनिदेव मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके भाग्य स्थान में रहेंगे। तो पूरे वर्ष भर साल 2024 का जो प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रभावशाली जो ग्रह रहेंगे वो रहेंगे शनिदेव, और शनि आपके भाग्य के स्वामी हैं। तो क्यों नहीं आपकी भाग्य में वृद्धि करेंगे। आपके भाग्य में जो रुकावटें आ रही थी उस रुकावट को शनिदेव दूर करेंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। जो कर्म आपने किया, जो काम आप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तनतोड़ मेहनत कर रहे हैं, शनिदेव आपको उस मेहनत का जो फल है वो देने में पूर्ण रूप से सक्षम होंगे। और शनिदेव तो कर्म के कारक माने जाते हैं। शनि न्याय के देवता हैं, दंडाधिकारी हैं। जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार वो फल प्रदान करते हैं। लेकिन शनि की गति, ये कभी नहीं भूलना, उनकी गति सबसे मंद है, धीमी चाल है। वो धीरे धीरे फल देते हैं। फल देने से पहले शनिदेव व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, और जब वो फल देने लगते हैं तो स्थिर फल देते हैं। शनि को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है। व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो, उनको भी जीवन में एक बार तो शनिदेव टर्न दे देते हैं। वही शनिदेव जब आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे तो यहां पर धर्म के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, भाग्य के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, पिता के साथ आपके मतभेद दूर होंगे। अगर किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, तनाव चल रहा था पिता के साथ, वो तनाव आपका शनिदेव बैठ करके जनवरी में और पूरे वर्ष भर आपके भाग्य स्थान के स्वामी बनकर के विराजमान रहेंगे, वो तनाव आपका दूर होगा। आपको मेहनत का, अपने कर्मों का पूर्ण प्रतिफल देने के लिए शनिदेव आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे। अब शनि की 3 दृष्टियां होती है। शनिदेव जब आपके भाग्य स्थान में विराजमान रहेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि कहां जाएगी? आपके एकादश भाव पर, आपके लाभ भाव पर जाएगी। जब भाग्येश की दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी तो भाग्य से ही तो लाभ की
प्राप्ति होती है। हालांकि ये शनि की नीचस्थ दृष्टि है, शनि मेष राशि में नीच राशि में माने जाते हो, तो नीचस्थ दृष्टि है, देवगुरु बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि मानी जाएगी। तो यहाँ पर भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आपके लाभ के क्षेत्र में, आपके करियर में, आपके आगे बढ़ने में, आपके बिजनेस में, आपके व्यापार में। तो व्यापार को 4 चांद लगा देंगे शनिदेव। जो कर्जों की समस्या आपके जीवन में थी पिछले कई महीनों से, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर 10 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 20 रुपए का कर्ज आपके जीवन में आगे बढ़ ही रहा था। जैसे जैसे आप आगे बढ़े जीवन में, वैसे वैसे पीछे चलते गए। 10 कदम अगर आगे बढ़े तो 20 कदम वापस पीछे चले गए। आपके अपनों का साथ आपसे छूट गया। जिन लोगों के प्रति समर्पण भाव से, निस्वार्थ भाव से आपने जिनकी सेवा की, जिनको आगे बढ़ाने के लिए, जिनके सुख दुख में आप भागीदार बने, वही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए होंगे। वो उन लोगों को जरूरत पड़ेगी आपकी कदर तो अब होगी 2024 में, क्योंकि 2024 जो अंक के स्वामी 8 हैं उसके स्वामी शनि बनते हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए तो ये भाग्य के स्वामी है। इनकी तीसरी दृष्टि भी लाभ पर जा रही है, आपके बिजनेस के भाव पर जा रही है। तो लाभ कहाँ होगा? आपके बिजनेस में। लाभ कहाँ होगा? आपकी आय में। और यही भाव जो है आपके लिए वित्त का भाव है, आपकी आर्थिक दृष्टि का भाव माना जाता है। और यही भाव आपके लिए विस्तार का भाव माना जाता है। तो आपके भाग्य का विस्तार होगा, क्योंकि भाग्याधिपति की दृष्टि विस्तार के भाव में। तो भाग्य का विस्तार, आपके कर्म का विस्तार, आपके कार्यों का विस्तार, आपके लिए पदोन्नति के विस्तार, आपके हर क्षेत्र में जो विस्तार देखने को मिलेगा साल 2024 में। और जनवरी महीने में खास तौर पर आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं भाग्य के बाद आपके कार्य क्षेत्र की। तो कार्य क्षेत्र का जो भाव माना जाता है वो 10वां भाव माना जाता है। और 10वां भाव में राहु बैठे हैं अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्च राशि में। ऐसा कहा जाता है कि 10वां भाव में राहु हमेशा अच्छा फल प्रदान करते हैं। 10वां भाव ऊंची पदवी, मान मर्यादा और प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। 10वां भाव पदोन्नति का भाव माना जाता है, प्रमोशन का भाव माना जाता है, सम्मान का भाव माना जाता है। ये हमारे सपनों का, हमारे इच्छाओं का भाव, यही भाव माना जाता है। तो हमारे सपने निश्चित रूप से पूरे होंगे, क्योंकि राहुदेव यहाँ पर विराजमान है 10वां भाव के अंदर। और राहु के बारे में अक्सर कहा जाता है हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को घटित करने का कार्य करते हैं। आपके जीवन में अचानक से खराब समय आया होगा तो अचानक से आया होगा। अगर आपके ऊपर कर्ज बड़ा होगा तो अचानक से बड़ा होगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या, आपके व्यापार में कोई समस्या आई होगी, वो अचानक से आई होगी। लेकिन जब अच्छे कर्मों का पूर्ण प्रतिफल मिलेगा, अच्छी तरीके से मिलेगा, तो वो भी अचानक से होगा। क्योंकि राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करके ही छोड़ते हैं। राहु और केतु ऐसे हैं जिन्होंने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिन्होंने अमृत पान करने के लिए अपने गर्दन तक का त्याग करवा दिया था। ऐसे हैं राहु केतु। और राहु जब 10वां भाव में बैठेंगे, अपने गुरु शुक्राचार्य की उच्च राशि में बैठेंगे, तो निश्चित तौर से आपके सपने, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। और यही भाव आपके लिए विदेश का भी भाव माना जाता है, लंबी दूरी का भाव माना जाता है। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी गति मिलने वाली है साल 2024 में, और विशेष करके जनवरी महीने। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं? भाई बृहस्पति बैठे हैं आपके एकादश भाव के अंदर। और बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। बृहस्पति जहां बैठते हैं वहां से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और 9वें भाव में दृष्टि करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बृहस्पति जहां बैठते हैं उस भाव की तो वृद्धि करते ही हैं, लेकिन बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो अमृत के समान मानी जाती है। ऐसा समझिए वहां पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गई हो, उस भाव को जागृत कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। तो बृहस्पति आपके लाभ भाव के अंदर मंगल की राशि, सेनापति की राशि में बैठे हैं, अपने मित्र ग्रह की राशि में बैठे हैं, अच्छी स्थिति में है। रोजगार की तो ये वृद्धि करेंगे, लेकिन इनकी जो तीसरी दृष्टि इनकी पंचम दृष्टि जा रही है, 1, 2, 3, 4 और 5 कहाँ? आपके पराक्रम भाव पर जा रही है, आपके छोटे भाई बहनों के भाव पर जा रही है, आपके जो बैंकिंग सेक्टर का जो भाव माना जाता है उस भाव पर जा रही है। तो निश्चित रूप से बृहस्पति क्या करेंगे? आपके अंदर परिवर्तन लेकर के आएंगे। परिवर्तन किसका? आपके कर्मों का परिवर्तन, आपके जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, उसके अंदर ये शनि जो देवगुरु बृहस्पति है उस पराक्रम को ये बढ़ाने वाले होंगे। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि कहाँ जा रही है? आपके पंचम भाव पर जा रही है। भाई पंचम भाव किसका है? संचित कर्म का भाव ही तो है। और संचित कर्म का लेखा जोखा करने में देवगुरु बृहस्पति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। हमारे पिछले जन्मों का जो हिसाब किताब है वो देवगुरु बृहस्पति हमेशा अपने साथ रखते हैं। और पंचम भाव तो विद्या, बुद्धि और संतान का भाव माना जाता है। तो यहाँ पर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, अगर बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही थी तो वहाँ पर
शादी के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। सगाई नहीं हो रही थी, सगाई के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। यदि आप अविवाहित हैं तो आप शीघ्र ही घोड़ी पर सवार होने वाले हैं। आपके घर में शीघ्र ही शहनाई बजने वाली है। अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम यहाँ पर है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। लव रिलेशन में आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको किसी से प्रेम हो सकता है। अगर प्रेम में आप हैं तो वो प्रेम आपका शादी में बदल सकता है। आपके लव रिलेशन जो रिश्ते हैं, प्रेम के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही अच्छे होंगे, सुदृढ़ होंगे। दूसरी बात, बृहस्पति की जो नवम दृष्टि प्रमुख दृष्टि मानी जाती है 7, 8 और 9 कहाँ जा रही है? आपके सप्तम भाव पर। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण बात है। और सप्तम भाव आपके वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है। दसम से दसम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है, आपके पार्टनर का भाव माना जाता है। तो निश्चित रूप से आपके करियर में भी वृद्धि करेंगे। आपको अपना भाग्य का साथ मिलेगा, कर्म का साथ मिलेगा, आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। तो दुख का जो समय है, यूँ समझ लो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए वो निकल गया। तो अब क्या करना है? आगे उपाय करने में एक ही चीज़ करने की ज़रूरत है कि आपको सूर्य का जो मंत्र है, सूर्य के बीज मंत्र हैं, सूर्य के पौराणिक मंत्र हैं, सूर्य के गायत्री मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। दूसरी बात, सुबह जल्दी उठ करके जब सूर्य उदय होने की तैयारी में हो, जब वो लालिमा लिए हुए हो, तब जल में लाल चंदन मिला करके सूर्य को जल देना है, सूर्य को अर्घ्य देना है। दूसरी बात, शनि के मंत्रों का भी जाप अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हो सके तो घर में एक बार वर्ष 2024 में सुंदरकांड का पाठ आप जरूर करें। तो कुल मिलाकर के ये उपाय आपको करना है। ये उपाय करने से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा, आपको करियर का साथ मिलेगा, कर्म का साथ मिलेगा। आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, मेरा तरीका आपको सार्थक लगा हो, जितना मुझे आता है मैंने भरसक प्रयत्न किए आपको बताने का, आपको अगर सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को आगे से आगे आप शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।